पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये है भारत लाइव का खास कार्यक्रम नहले पर दहला। जिस तरह राजनीति में कोई न कोई मुद्दा को लेकर घमासान बिहार में मचा रहता है, वैसे ही माहौल अभी बिहार में बना हुआ है। कुछ दिन आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले बिजली मीटर को लेकर बवाल मचा हुआ था। वैसे ही एक और कारण बिहार में आ गया है। यह मामला कहीं और की नहीं बल्कि बिहार के छात्रों की है, जो अपना परीक्षा देने पश्चिम बंगाल गए थे और वहां पर कुछ लोगों ने बिहारी जानकर उनसे मारपीट की। इसी मुद्दे को लेकर बिहार के राजनीति में अभी घमासान मची हुई है। हम आपको बता दें कि फोन लाइन पर अभी बाबा जुड़े हुए हैं। तो बाबा, ऐसा कौन सा लालू यादव ने फोन घुमाया है कि पलट दिया गेम और नीतीश ममता में सुलह हो गया? ऐसा क्या हो गया है? देखिए ये मामला देखने में तो बहुत ही सामान्य सा लगता है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बिहारी छात्र यदि कहीं परीक्षा देने जाते हैं तो इससे पहले आपने देखा होगा महाराष्ट्र में इस तरह की बातें होती थी। हालांकि महाराष्ट्र में तो अब धीरे धीरे शांत हो गया है, लेकिन अन्य राज्यों में भी इस तरह की प्रक्रियाएं आज नहीं बहुत पहले से भी देखी जा रही है। लेकिन बंगाल में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि जी इसके राजनीतिक असर जरूर पड़ेंगे। एक जी तरफ जहां आपको पता है कि बंगाल में हाल फिलहाल में ही एक बड़ी घटना घटी थी और एक मेडिकल छात्रा के साथ जिस तरह की घटना घटी थी और इसमें पूरे देश को हिला के क्या दुनिया को हिला करके रख दिया था, जी इतना जी विभत्स घटना घटी थी। आज उसका दंश अभी तक नहीं उतर पाया है ममता बनर्जी से, कि वहीं बिहारी छात्र जो परीक्षा एसएसबी का देने गए थे, उन लोगों के साथ इस तरह की घटना का होने के बाद कहीं ना कहीं जो संबंध और रिश्ते सुधारने की कोशिश चल रही थी नीतीश कुमार के साथ, वो रिश्ता एक बार फिर से अटक गया है। जी लेकिन आपको बता दें कि इसका राजनीतिकरण जो है वो जबरदस्त ढंग से चल रहा है। एक तरफ जहां वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से लेते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है, तो वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से भी इसको पूरी तरह से राजनीतिक दल के नेताओं ने कड़े शब्दों के साथ निंदा करते हुए कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले जी आपको हमने कल ही बताया था कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी दी थी कि इस जी तरह की अगर बात बिहारियों के साथ होती है तो फिर इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कई नेताओं ने इस पर अपनी बात रखी है। बिहार के इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। साथ ही बंगाल सरकार को चेतावनी देते हुए ये कहा जा रहा है कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर बंगाल और अन्य राज्यों के लोग शिक्षा, रेल व अन्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरह की घटना कोई खास लोग करते हैं और उसके चलते पूरे राज्य के लोगों को प्रताड़ित करने की बात कही जाए तो ये भी कहीं से उचित नहीं है। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया मानी जाती है, लेकिन इस तरह की बातों को कानूनी ढंग से हमारे यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत निपटने की बात कही जाती है। आपको जी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ लालू प्रसाद ने भी बातचीत किया है ममता बनर्जी से, तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर अब धीरे धीरे करके इसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां लालू ने एक फोन से इस पूरे मामले को सलटने की कोशिश की, पूरा गेम ही पलट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी में सुलह कराने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। सिलीगुड़ी में बिहारी अभ्यर्थियों से प्रताड़ना का वीडियो जो वायरल हुआ, उसके बाद से पश्चिम बंगाल सरकार को बिहार सरकार की तरफ से पत्र लिखा गया है। प्रशासनिक विभाग ने इस आशय का पत्र लिख करके जो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार है उनको इस बात को अच्छी तरह से जांच करा करके और इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। आपको बता दें कि परीक्षा देने गए दो छात्रों को स्थानीय युवक रजत भट्टाचार्य द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मुद्दा सामने आया है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र लिखा गया है। बिहार के एडीजी कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में अपने समकक्ष पुलिस अधिकारी को पत्र लिखकर वहां पढ़ रहे बिहारी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सिलीगुड़ी मामले पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। बिहार पुलिस के संपर्क में सिलीगुड़ी पुलिस के कई अधिकारी हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ ये बातें कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले को सरकारी स्तर पर निपट लिया जाए, इसका राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसका राजनीतिकरण होने से नहीं रोका जा रहा है।
इससे पहले आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और डीजीपी आलोक राज को बुलाकर पश्चिम बंगाल की घटना पर जानकारी लेकर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया था। साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात कर इस घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला वायरल वीडियो के बाद दो युवक जिस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं और उनके साथ मारपीट की कार्रवाई की जा रही है, ये काफी निंदनीय है। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जो इतना ज्यादा राजनीतिक उबाल इस पर आया है, उसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से कहा जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। आपको याद होगा मैंने ये बात तब कही थी जब मुंबई में अंबानी के बेटे की शादी में ये सभी विपक्ष के नेता जुटे थे, जिसमें ममता बनर्जी भी थी और लालू परिवार भी था। इसके अलावा और भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कई नेता थे। हालांकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में तब नहीं थी, इंडिया गठबंधन से अलग उन्होंने चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन से अलग हो गए थे। लेकिन बाकी के इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ एक बार फिर से, चूंकि नीतीश कुमार एनडीए में चले गए और ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ी थी, इसलिए ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। उनके जो सांसद हैं उसको भी इंडिया गठबंधन के तरफ ही जोड़ा जाता है और इस बात को लेकर के ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को फिर से वापसी कराने का इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी एक प्रयास कर रही हैं। इसी प्रयास के तहत कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद भी लगातार बातचीत कर रहे थे और लालू प्रसाद भी एक तरफ जहां राहुल गांधी वहीं ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू सहित उन सभी लोगों से संपर्क साध रहे थे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जा सके। इस बीच आपने देखा कि इस चर्चा के शुरू होते ही ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा या फिर कहा जाएगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में घटना घटी और उस घटना को काफी राजनीतिक रंग भी दिया गया। हालांकि जिस तरह की घटना घटी थी वो काफी विभत्स थी और सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। सरकार ने भी, बंगाल सरकार ने भी उस पर संज्ञान लिया भी और एक कानून भी बना दिया, जिस कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इस तरह के कुकृत्य करने वालों पर की जाएगी। इन सभी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद ने बातचीत किया ममता बनर्जी से और ममता बनर्जी को इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। उसके बाद से नीतीश कुमार भी एक्शन में आए और नीतीश कुमार के एक्शन में आने के बाद आपको बता दें कि इस मामले पर अब एक नई तरह की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरी कहानी अगर आप समझ सकते हैं तो इसे कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक रंग देने की कोशिश में ही ये सब कुछ और ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। इस घटना को लेकर के चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे और कोई भी हो, सभी ने इस पूरी घटना पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस प्रतिक्रिया के देने के बाद एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ये पूरा मामला जहां एक तरफ दो व्यक्तियों के साथ किए गए प्रताड़ना से है, तो वहीं इसे राजनीतिक रंग देकर के ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद ने फोन करके इस मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की और उन्होंने प्रयास किया कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच मामला गंभीर नहीं हो और दोनों के बीच में सुलह हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे होता क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने माध्यम से चिट्ठी लिखवा करके कानूनी कार्रवाई करने और इस मामले का पर संज्ञान लेने की बात कही है, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी इस मामले को कड़े रूप में देखने की और अपने से खुद से हैंडल करने की बात कही है, इसकी समीक्षा करने की बात कही है। अब देखना होगा कि क्या ये मामला एक सामान्य सा मामला लेकर के इस पर कार्रवाई होती है या फिर इसे राजनीतिक रंग दे करके कोई नए गठबंधन की या फिर नए राजनीतिक यात्रा की, राजनीतिक गठजोड़ की बात की जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है वो हमेशा नीतीश कुमार और नायडू के कंधे पर सवार है, इसलिए डरी हुई रहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी डराने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। अब पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर के और ममता बनर्जी के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी नजर इस पर बनी हुई है, जैसे ही कुछ अपडेट होता है हम फिर आप जुड़ते हैं। जी तो जैसे कि आपने सुना कि लालू यादव ने भी बात ममता बनर्जी से की और वो मामला सलटने की कोशिश किए हैं। कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। साथ में ये भी बात आ रही है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को
इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। अब आगे देखना है कि बिहार के राजनीति में क्या होगा। इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।